Okay, next example देखो. Let S5 comma A by 4 be a circumcenter of a triangle with the vertices A comma minus 2, B A comma 6, C A by 4 comma minus 2. Let alpha denote the circumradius and beta denote the area and gamma denote the perimeter of the triangle. Then find the value of alpha plus beta plus gamma. देखो अभी इसका solution. देखो वेक्टर ए वर्टाइसेस ए एंड बी हैव द सेम एक्स कोऑर्डिनेट. देखो ना ए और बी क्या है, ए एक्स कोऑर्डिनेट है, मतलब द मीन्स द साइड ए बी इज अ वर्टिकल लाइन सेगमेंट एंड इट्स लेंथ ए बी इज इक्वल टू जो वाई कोऑर्डिनेट 6 माइनस माइनस 2 करेंगे दैट इज 8 आएगा. एंड वर्टाइसेस ए सी हैव द सेम वाई कोऑर्डिनेट, ए सी का देखो -2 तो उसका डिस्टेंस क्या हो गया. दिस मीन्स द साइड ए सी इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट है ना. इट्स लेंथ ए सी इज ए माइनस ए बाय 4 दैट इज 3a/4. क्लियर है. अभी नेक्स्ट देखो अभी क्या करना है. सिंस ए बी इज अ वर्टिकल लाइन सेगमेंट तो ए सी इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट. इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है बताएगा. अल्फा डिनोट द सर्कम रेडियस और सर्कम सेंटर यस क्या है, सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल दिस वन. अल्फा डिनोट द सर्कम रेडियस एंड बीटा डिनोट द एरिया एंड गामा डिनोट द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल. तीनों का सम मतलब क्या निकालना है, सर्कम रेडियस निकालना है, एरिया निकालना है और पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल निकालना है. देखो तो ये 3a/4 आएगा, मतलब इन जनरल ए की वैल्यू पहले फाइंड करना है. These two sides are perpendicular to each other. Therefore, the triangle ABC is a right angle triangle and मतलब देखो ना ये वर्टाइसेस ये दो है ना, मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन है एक वर्टिकल लाइन है. तो हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब एक अपन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के हिसाब से लेंगे है ना. वर्टिकल लाइन हो गया वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया एक्स एक्सिस, तो वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है. So right angle for a right angle triangle, the circumcenter of a midpoint of a is its hypotenuse. मतलब circumcenter जो रहता है ना is the midpoint of its hypotenuse रहता है right angle triangle का. So the hypotenuse is the side opposite to the right angle which is BC. क्योंकि ये AC और AB के एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा BC. BC मतलब राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से अगर ऐसे पॉइंट लिए सपोज है ना, राइट एंगल ट्रायंगल लिए दिस इज ए बी और कौन सा पॉइंट कॉमन है, ए कॉमन है, मतलब ये लिए ए बी और ये ए सी है ना. तो बी सी क्या हो गया हाइपोटेनियस, ये राइट एंगल ट्रायंगल एट ए आ रहा है, दिस पॉइंट इज बी है ना. सही है. तो ये राइट एंगल ट्रायंगल आ रहा है, देयरफॉर द ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल विद मिड पॉइंट नहीं इधर थे अपन किधर ये विच इज द हाइपोटेनियस इज द साइड अपोजिट टू राइट एंगल. मतलब हाइपोटेनियस मतलब क्या हो गया बी सी opposite to. Let S be the circumcenter. S be the circumcenter. तो एस एक्स इक्वल टू ए प्लस ए बाय 4/2. मतलब ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट ए पॉइंट क्या दिया है, ए पॉइंट गिवन एग्जांपल में क्या दिया है a-2, बी पॉइंट क्या दिया है a,6 और ये पॉइंट क्या दिया सी a/4,2. यहाँ पे मिड पॉइंट से बोलिए मिड पॉइंट बी सी का जो एग्जांपल में बोले. देखो एस बी द सर्कम सेंटर, वो मतलब नहीं क्या सर्कम, देखो द सर्कम सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज, मतलब दिस पॉइंट रहेगा एस और वो पॉइंट गिवन एग्जांपल में क्या दिया है एस इक्वल टू 5,5,a/4 दिया है ना, दैट इज एस. तो देखो यहाँ पे न्यू पॉइंट के हिसाब से देखो ये जो है ना इसके साथ कंपेयर करेंगे एस एक्स द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी. द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ बी सी कैसे निकालते हैं, ये बी सी दोनों का मिड पॉइंट जैसे a/4 प्लस ए है ना, x1 x1 मतलब इसको x1 x1 y1 इसको x2 y2 मिड पॉइंट निकालना है ना. बट इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज. लेट s बी द सर्कम सेंटर लिया यहाँ पे, मिड पॉइंट है कि नहीं वो चेक करना है, मतलब 5,a/4. तो पहले ये इसका मिड पॉइंट निकालेंगे किसका BC का. तो BC का मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, सपोज ये पॉइंट इसका x कोऑर्डिनेट है ना, मिड पॉइंट निकालना है इसका. तो एस एक्स इक्वल टू ए प्लस a/4/2 मतलब x1 x2/2. यहाँ पे x1 लेंगे a/4 का x2 डिवाइड बाई 2 को 5/8 आ गया और sy इक्वल टू 6 माइनस 6 प्लस माइनस 2 डिवाइड बाई 2 मतलब 2 आएगा. तो सर्कम सेंटर s इक्वल टू 5a/8, 2. सही है. बट द गिवन देखो गिवन दिया है सर्कम सेंटर क्या दिया 5,a/4 ये गिवन दिया ना. So by comparing the coordinates, we can set up the system of equations. So 5a/8 equal to 5 and 2 equal to a/4. तो इक्वेशन 1 से a के आगे 8, इक्वेशन 2 से भी a equal to 8. सही है वही आएगा a equal to. So which confirms the consistency of the given information.
Now we have the values of a, we can find the exact coordinate of the vertices. ए पुट कर दो ए में, है ना, 8 कॉमा माइनस टू, बी आ गया 8 कॉमा माइनस सिक्स, सी आ गया 8/2, मतलब 2 कॉमा माइनस टू। ए वैल्यू निकल गई, ए पहले निकल गया तो ए बी सी निकल गया। अभी फाइंड क्या करना है इस क्वेश्चन में, अपने को फाइंड क्या करना है, अल्फा बीटा गैमा। अल्फा क्या है, डिनोट्स, क्या बोला है वहां पे, अल्फा डिनोट्स सरकम रेडियस। ओके, देखो, टू फाइंड अल्फा बीटा गैमा, उसके पहले यहाँ पे क्या किया, ए बी इक्वल टू 8, यस क्लियर, ए सी इक्वल टू 6, ए सी इक्वल टू डिस्टेंस कितना 6 है, वो कैलकुलेटेड अपने पहले ही किया है, एंड बी सी इज हाइपोटेन्यूज, तो बी सी पाइथागोरस के हिसाब से बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, मतलब 64 प्लस 36 दैट इज इक्वल टू 100, मतलब बी सी इक्वल टू क्या है, ये नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए था, बी सी इक्वल टू रूट ऑफ 100, ये बी सी स्क्वायर है ना, तो बी सी क्या हो गया, रूट ऑफ 100 दैट इज 10। देखो, ए बी बी सी मतलब उसकी ट्रायंगल के पूरे लेंथ निकले, है ना, वो जो ट्रायंगल है इसका, सपोज ए बी क्या निकाला था अपन ने 8, ए सी 6, ये क्या आ गया 10, पूरा निकल गया लेंथ। अभी पहले फाइंड करेंगे अल्फा, दैट इज अ सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस देखो, अल्फा डिनोट द सर्कम रेडियस फॉर अ राइट एंगल ट्रायंगल, सेम सर्कल, सर्कम रेडियस इज हाफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। अल्फा इक्वल टू बी सी, बी सी इज हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय 2, 10/2 दैट इज इक्वल टू 5, अल्फा 5 आ गया, क्लियर है ना। दूसरा देखो सर्कम सेंटर, देखो ये एस 5,2 लिया, द डिस्टेंस फ्रॉम एस टू एनी वर्टेक्स, मतलब देर इज 8 माइनस 5 होल स्क्वायर, ये भी ऐसे ऐसे डिस्टेंस निकालने का प्रॉब्लम, लेकिन बी सी ऑलरेडी अपन निकाल चुके, दैट इज डिवाइड बाय 2 करेंगे 5 आएगा। बीटा डिनोट द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस है, बेस हाफ, हाइट उसकी ए बी और बेस ए सी, मतलब 8 इंटू 6 24, ये आ गया बीटा, मतलब वो एडजेसेंट साइड्स के परपेंडिकुलर जहाँ पे है, परपेंडिकुलर साइड्स है ना, द एरिया इज हाफ द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ टू परपेंडिकुलर साइड्स हो जाएगा। Gamma denotes the perimeter of the triangle. The perimeter is the sum of the length of the triangle, मतलब AB plus AC plus BC that is 24. तो find the value of alpha plus beta plus gamma, मतलब alpha plus beta plus gamma 5 plus 24 plus 24 that is equal to 53, ये एंगल दिया है, that is a सर्कल है पूरा, सर्कम सेंटर हो गया उसका, यस, और सर्कम रेडियस होगी, देखो ये हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज, क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल,